उस दिन तो तू बच गया, आज नहीं छोड़ूंगा। खत्म कर दो हरामजादे को। नहीं विशाल, नहीं। प्यार करने वाले जान नहीं लेते। आरती, आरती, विशाल, आज के बाद किसी प्यार करने वालों का अंजाम हमारी तरह ना हो। आरती, मुझे वचन दो विशाल कि तुम आइंदा हर प्यार करने वालों की हिफाजत करोगे। मुझे वचन दो। नहीं विशाल, आरती, मुझे आरती। समझे भाई, इसका नाम है मोहब्बत। इसका दुख सहने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। मेरी मानो तो वापस लौट जाओ। नहीं भैया, आपकी कहानी सुनकर मैं डरा नहीं, मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। अगर आप जैसा फरिश्ता मेरे साथ हो तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो सकती है। ठीक है, तो विशाल तुम्हारे साथ है। तुम आगे कदम बढ़ाओ, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। उषा, ये क्या? तुम अभी तक सोई नहीं? उषा, मेरे घर की दीवार पर तू अपने नाम के साथ उस भिखारी का नाम लिख रही है। जब तक मैं जिंदा हूं, उषा के नाम के साथ उसका नाम कभी नहीं जुड़ सकता। अभी तो मैंने सिर्फ उसका नाम मिटाया उषा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम दोनों का नाम और निशान मिटा दूंगा।
उषा, क्या कर रही हो? हाथों में मेहंदी लगा रही हो क्या? नहीं भैया, मैंने इस गर्म तार से अपने हाथ पर उसका नाम लिख लिया है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। बेशरम, बेगैरत, तू मेरा... मैं तुम दोनों को जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। जो मन में करो भैया, जला डालो भैया। लेकिन जलने के बाद भी हमारी राख में से यही आवाज आएगी कि उषा राजू की और राजू उषा का। जिंदगी ने उन्हें जुदा कर दिया लेकिन मौत ने उन्हें मिला दिया। लक्ष्मी, उषा दिन ब दिन हद से बाहर जा रही है। अगर वो छोटी बच्ची होती तो उसमें मार मार के सीधा कर देता, लेकिन वो बड़ी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर वो अभी नहीं मानी तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि... तुम खामोश क्यों बैठी हो? कभी तुमने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है? क्या तुम ये चाहती हो कि वो भी अपनी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की तरह बर्बाद कर दे? अगर नहीं तो उसे रोको, उस पर सख्ती करो। लक्ष्मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन रही हो कि नहीं? सुन रही हूँ। इसी से मिलती जुलती मैंने एक कहानी लिखी है। उसका शीर्षक यानी कि टाइटल जानते हो क्या है? कांटे प्यार की राह में। राजू, 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 मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। नागेश के चमचे आपस में बात कर रहे थे कि उषा को देखने कुछ लड़के वाले आ रहे हैं उसकी शादी तय करने के लिए। सारा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा है। मैं यहाँ पे पहरा देता हूँ और तू चुपचाप ऊपर चढ़ जा। चल। उषा, उषा, उषा। राजू, तुम यहाँ इस वक्त? और ये खून कैसा है? तुम इस खून की परवाह मत करो। मैं तुम्हारे एक कतरा आंसू के लिए 1000 कतरे खून के बहा सकता हूँ। ये रख लो, लो। हाँ? राजू, राजू नीचे आ, राजू, राजू जल्दी नीचे आ। शायद भैया आ गए। तुम जाओ नीचे जल्दी। कौन है? Hey, कौन हो तुम? Stop, you bastards! जब तक मेरी सांस बाकी है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा और तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। अगर तुम्हें शादी के लिए जबरदस्ती मजबूर किया जाए तो अपने जज्बात पर काबू रखना। गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि तुम्हारे हर कदम के निशान पर राजा की तकदीर लिखी है। अपने गले में मंगलसूत्र की पहली गांठ बंधने तक खुद को जिंदा रखना। और अगर तब भी मैं तुम्हें न बचा सका तो फिर अपनी जिंदगी का फैसला तकदीर के हाथ छोड़ देना। तुम्हारा राजा। अब रोती ही जाओगी या बोलोगी भी कुछ? आखिर हुआ क्या? हम तो बर्बाद हो गए बेटा। हमरे उस पगले बेटे ने उस शैतान नागेश की बहन को प्रेम पत्र लिखा। वो पत्र नागेश के हाथ में पहुंच गया और उसने पुलिस को दे दिया। तब से पुलिस हमरे राजा को ढूंढ रही है। हमरी तो जान निकली जा रही है बेटा। भगवान के लिए हमारे बेटे को बचाए लो। बस चाची बस, तुम जाओ, बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। पुलिस क्या, यमराज भी दरवाजे पर आए तो घबराना मत। कहना विशाल आएगा, उससे बात कर लेना। जाओ।